आज हम लोग कक्षा छठवीं के सामान्य विज्ञान में पोषण और आहार ये पाठ देखने वाले हैं। अभी यहाँ देखिए एक चित्र आपको दिखाया गया है। इस चित्र में खाद्य पदार्थों के समूह कौन से हैं। चित्रों के खाद्य पदार्थों के नाम बताना है और इनमें से कौन से मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहला हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कार्बोस, गेहूँ चावल ज्वार बाजरा वगैरह दिख रही। फिर पीछे की तरफ देखो दालें दिख रही हैं, हाँ प्रथिन दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखो आपको तेल घी दूध अंडा मांस, यानी यहाँ पर ये भी प्रथिन वाला भाग दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखो सब्जियाँ, हरे रेशेदार सब्जियाँ, जीवन सत्व और विटामिन, जीवन सत्व खनिज पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में देखो कार्बोस दिखाई दे रहा है। फिर इस चित्र में हम लोगों को वसा युक्त पदार्थ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार इस चित्र में देखो हमको प्रथिन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कार्बोस, वसा, प्रथिन, जीवन सत्व, खनिज और तंतुमय रेशेदार पदार्थ, ये सब क्या है, हमारे भोजन के पोषक पदार्थ है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे भोजन के मुख्य कितने घटक हैं, हमारे 5 या 6 घटक हैं यदि हम लोग पानी को उसमें मिलाते हैं तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा कार्बोस, दूसरा क्या हो गया वसा या स्निग्ध पदार्थ, तीसरा क्या हो गया हम लोगों का प्रथिन, चौथा हो गया जीवन सत्व, पांचवा हो गया खनिज, रेशेदार पदार्थ या तंतुमय पदार्थ और पानी। ये हमारे क्या है, भोजन के कुछ घटक हैं। इसमें से मुख्य भोजन के घटक हमारे कौन से हैं, कार्बोस, प्रथिन और वसा, ये 3 जो है हमारे मुख्य घटक हैं। फैन चालू। सजीव के भोजन तथा पानी ग्रहण, तो सजीव जो है हमारे ये सब 6 घटक हम लोग ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं हम लोग, हमारे जीवन की विभिन्न कामों के लिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब कौन से हमको कार्य के लिए हमको भोजन की आवश्यकता है, सबसे पहला ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, है ना, खाना खाएंगे तभी ऊर्जा होगी, नहीं तो उपवास के दूसरे दिन तो हम लोग को शक्ति ही नहीं बची रहती है ना, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा शरीर की वृद्धि करने के लिए, यदि हम लोग छोटे हैं धीरे धीरे वृद्धि होती है हमारी, तो दूसरा कार्य है वृद्धि करने के लिए। तीसरा शरीर की जितनी भी दैनिक कार्य है हमारे रोज के, उठना बैठना है, कपड़े धोना, बर्तन घसना, ये सारे जो कार्य संपन्न करने के लिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। बीमारियों का प्रतिकार यानी बीमारियों से सामना करने के लिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब सजीवों द्वारा भोजन तथा पानी ग्रहण करके उनका जो है, जितने मैंने अभी ये कार्य बताए, इन सभी कार्यों का उपयोग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और इन सभी कार्यों में उपयोगी में जो भी खाद्य घटकों का उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो मैंने अभी क्या बताया, हमको भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि करने के लिए, रोग से लड़ने के लिए, दैनिक क्रियाओं करने के लिए। तो सजीवों द्वारा भोजन तथा पानी ग्रहण करके उनका सजीवों के सभी कार्यों में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। उसी प्रकार पोषक तत्व किसे कहते हैं, सजीव के कामों के लिए, जो अभी मैंने जो काम बताए थे, ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि करना, है ना, रोग प्रतिकार करना, सजीवों के इन्हीं कामों के लिए उपयोगी खाद्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोस, वसा, प्रथिन, जीवन सत्व, खनिज, रेशेदार पदार्थ, पानी, ये सब क्या है, हमारे कुछ पोषक तत्व है। तो ये पोषक तत्वों के क्या है, प्रकार है। किसके, पोषक तत्व के प्रकार। इतने प्रकार हम लोग, इतने प्रकार के भोजन हम लोग रोज जो है ग्रहण करते हैं। तो हम जो भी विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें ये पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ की जानकारी हम लोग अब प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बोस। कार्बोस, अब कार्बोस किसको कहते हैं, हम हमारे जीवन में जो है, हमारे रोज के जीवन में हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा की हम लोगों को किससे प्राप्त होती है, कार्बोस से प्राप्त होती है। और कार्बोस किससे मिलता है, गेहूं चावल ज्वार बाजरा मक्का, इन सभी से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, कार्बोस। यानी जिसकी भी हम रोटी खाते हैं, जिसका भी हम भात या चावल खाते हैं, इन सभी से हमको क्या प्राप्त होती है, कार्बोस प्राप्त होता है। तो अधिक मात्रा में कार्बोस देने वाले अनाज जो है हम लोग अपने भोजन में रोज खाते हैं, रोज रोटी खाते ही है, रोज भात खाते ही है ना, तो इससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, कार्बोस प्राप्त होता है। 1 ग्राम
कार्बोज से हम लोगों को 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोज के बारे में समझ गया। तो कार्बोज हम लोग को किससे मिलता है? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? कार्बोज पदार्थ है। यानी जिसके भी हम लोग रोटी खाते हैं या भात खाते हैं उसका हम लोग को क्या है? कार्बोज प्राप्त होता है। अब अगला पदार्थ हम लोग लेते हैं वसा युक्त पदार्थ या स्निग्ध पदार्थ। तो जितना भी हम लोग तेल, घी, मक्खन, जो भी चिकनाई वाले पदार्थ हैं, तो वसा आप लोगों को वसा युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? तेल, घी, मक्खन, बटर, चीज़, है ना। हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी तेल युक्त पदार्थ है, तो हमारी रोज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम लोगों को ये वसा युक्त पदार्थ की आवश्यकता होती है। जितना भी हम लोग वसा युक्त पदार्थ खाते हैं, ये ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के अंदर संचित होती जाती है, जिसके कारण हमारी जो चर्बी बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है? वसा युक्त पदार्थों के कारण। तो जितनी भी तेलीय चीज़ है, तली हुई चीज़ है, उन सबसे हमको तेल, घी, मक्खन, सबसे हमको क्या प्राप्त होता है? वसा युक्त पदार्थ प्राप्त होता है। तो हमारे को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इस ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? किलो कैलोरी। किलो कैलोरी के द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? ऊर्जा का मापन करते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा हीरोइन लोग बोलते हैं कि इतना कैलोरी, ये बाप रे, ये नहीं खाऊंगी, इसमें ज़्यादा कैलोरी होती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो चॉकलेट, एक चॉकलेट में भी बहुत कैलोरी होती है। हाँ, तो इस प्रकार जो है कैलोरी, किलो कैलोरी जो है ये ऊर्जा मापने की इकाई है। इसलिए खाद्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा के लिए किलो कैलोरी का उपयोग किया जाता है। हमको हमारे रोज के जीवन में 200 से 2000 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्रतिदिन, जो बढ़ती हुई उम्र के लड़के लड़कियां होती है उनको जो है प्रतिदिन 2000 से 2500 किलो कैलोरी वाला ऊर्जा का भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो वसा युक्त पदार्थ है, इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यदि हम लोग ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो ज़्यादा किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा हम लोग यदि उपयोग में नहीं लाएंगे तो हमारे शरीर में संचित हो जाएगी, और संचित होगी और चर्बी के रूप में शरीर में दिखाई देगी। आपने देखा होगा यदि वृद्ध व्यक्ति ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन खाएगा तो क्या होगा? हाँ, उसको वो आवश्यक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? मोटा होते चला जाएगा। बढ़ती हुई उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको, या जो आराम का केवल काम कर रहे हैं, बैठ के कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा कैलोरी नहीं चाहिए। जो मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है, यहाँ से वहाँ सामान ला ले जा रहा है, उसको अधिक, या जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनको अधिक किलो कैलोरी की ऊर्जा चाहिए। तो बढ़ती हुई उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं उनको प्रतिदिन 2000 से 2500 किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। तो समझ गया हमको वसा युक्त पदार्थ। अब हम लोग देख रहे हैं अगला प्रथिन। प्रथिन हमको किससे प्राप्त होता है? जितनी भी दालें होती है। अब हमारी दाल क्या होगी? चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, यानी जितनी भी दालें हैं, मसूर, ये जितनी भी दालें हैं, दूध, मांस, अंडा, इन सबसे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? प्रथिन युक्त प्राप्त होता है। अब प्रथिन से हम लोगों को क्यों जरूरी है? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। हम लोगों ने क्या देखा? कार्बोज और वसा हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्रथिन बहुत जरूरी है। काय के लिए? शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और हमारी छीजन की पूर्ति के लिए। शरीर की छीजन पूर्ति मतलब जो घाव लग जाता है उसको भरने के लिए। देखो भरता है, तो इसे देखो कोई बीमार रहता है तो उसको दाल का पानी पिलाते हैं उसको, है ना, तो या दूध पिलाते हैं। तो ऐसे शरीर की वृद्धि, शरीर की छीजन पूर्ति के लिए जो है हमको प्रथिन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। ये हमारे को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ देते हैं। इससे जो भी जितनी भी दलहन है, जितनी भी दालें हैं, दूध है या दूध से बने हुए पदार्थ है, पनीर वगैरह, मांस, अंडा, इन सब से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? प्रथिन प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम प्रथिन से जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार 1 ग्राम कार्बोज से भी 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन वसा, 1 ग्राम वसा से जो है हम लोगों को 9 कैलोरी ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये अंतर होता है उसमें। तो आगे हम लोग अगला घटक देखेंगे, खनिज तथा जीवन सत्व।